नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने क्या नए अपडेट्स जारी किए हैं और मौसम को लेकर के क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है मौसम विभाग से। तो सर्दियों से ठीक पहले अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक का ताज़ा पूर्वानुमान आईएमडी ने जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों की एक अलग तस्वीर सामने रखी है। जहां दक्षिण भारत भारी बारिश से तरबतर होने वाला है, वहीं उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में कम बारिश और अपेक्षाकृत गर्म रातों की संभावना जताई गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि महासागरीय घटनाएं जैसे लानीना और नकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल इस बदलाव की असली वजह है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है, यहाँ इस अवधि में सामान्य से कम वर्षा होगी। हालांकि दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे या फिर सामान्य ही रहेगा, जिससे दिन का मौसम खुशनुमा बनेगा, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि ठंड का एहसास तो होगा, लेकिन दिसंबर तक रातें वैसी कड़ाके की सर्द नहीं होगी जैसी लोग सामान्यतः महसूस करते हैं। हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में दिसंबर तक शुरुआती बर्फबारी जरूर दस्तक दे सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो इसके बिल्कुल विपरीत होगा। वहां पर इस अवधि में पूर्वोत्तर मानसून की मुख्य ऋतु मानी जाती है और इस बार यहाँ सामान्य से कहीं अधिक बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिण कर्नाटक में 112% से भी अधिक वर्षा होने का अनुमान है। लगातार बरसती बारिश जहां फसलों और जल भंडार के लिए वरदान साबित होंगी, वहीं नमी और उमस लोगों को असुविधा भी दे सकती है। यहाँ तापमान ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगातार होने वाली वर्षा वातावरण को गीला बनाए रखेगी। पूर्वोत्तर भारत में स्थिति चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और रातें भी गर्म रहेगी, यानी ठंडी हवाओं और कड़कड़ाती सर्दी का अनुभव यहाँ कम होगा। पूर्वी भारत की ओर देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सामान्य बारिश होने का अनुमान है, लेकिन यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, यानी लोगों को हल्की ठंड का अनुभव तो होगा, लेकिन रातें सामान्य से ज़्यादा गर्म होंगी। मध्य भारत भी इस बार मौसम के लिहाज से बेहतर स्थिति में रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्षा रबी सीजन की फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों के लिए लाभकारी साबित होगी। बारिश से मिट्टी में नमी बनी रहेगी और जल भंडारण भी मजबूत होगा। पश्चिम भारत की तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इन इलाकों में पहले से ही पानी की कमी और शुष्क मौसम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे बदलाव के पीछे महासागरीय घटनाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन अभी न्यूट्रल स्थिति में है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच लानीना बनने की संभावना है। अगर ये स्थिति और मजबूत हुई तो दक्षिण भारत में बारिश और बढ़ सकती है, जबकि उत्तर भारत में ठंड और रातों की उम्मीद कम, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक का मौसम भारत के लिए तो अलग तस्वीरें लेकर आएगा। दक्षिण और मध्य भारत में जमकर बारिश होगी, जिससे खेतीबाड़ी और जल भंडारण को फायदा होगा। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में कम बारिश और गर्म रातें लोगों के लिए चुनौती लेकर आएंगी।
उत्तर भारत में दिन के समय मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन दिसंबर तक की रातों की ठंड उतनी तीखी नहीं होगी। कुल मिलाकर ये सर्दियों से पहले का मौसम दक्षिण भारत के लिए राहत और समृद्धि लेकर आएगा, जबकि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा